विपत्ति से बढ़कर जो है अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय नहीं है। तजुर्बों की दौलतें हादसों से मिलती हैं, तजुर्बे बाप से वसीयत में नहीं मिलते हैं। जब विपत्ति आती, जब तुम उस जगह उससे निकलते हो, तब आप वहां से सीखते हो। विपत्ति, कोई तो विपत्ति आती है तो रोने लगता है, जरा सी कोई बड़े जरा सी बात हो गई, किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया तो एकदम से ऐसा हो गया। और एक जो है भगवान से रोज नई नई विपत्ति मांगते हैं कि ये परमात्मा, जब कोई नई नई विपत्ति आती है तो उस टाइम मैं सजग रहता हूँ, मैं भजन ज़्यादा करता हूँ, मुझे तेरी याद रहती है। उस सुख के मैं पत्थर मारूं जो नाम तेरा बिसराए, उस दुख पे मैं वारी जाऊं जो बार बार सिमराए। कभी देखा जब परेशान होते हैं तो भगवान से कैसे करने लगते हैं? महसूस किया होगा कि जब कोई जरा सी परेशानी होती है तो सबसे प्यारे भगत भगवान के बन के है, हे भगवान, हे भगवान देख लेना प्रभु, वैसे तो मैं कुछ मांगता नहीं पर देख लेना। उस टाइम कितने भगवान से जुड़े होते हैं हम, कितनी उसकी कमी महसूस करते हैं, उसको कितना अपना मानते हैं, कितने हक से उसको बोल रहे होते हैं। और जैसे ही विपत्ति का समय निकला, सही आया, बहुत काम है, बहुत काम है, फुर्सत ही नहीं मिलती, करते तो हैं, मन लगे ना लगे करते तो हैं, पर जब कोई मुसीबत होती है फिर देखो कैसे मन लगता है। बिना मन में भी काम चलता है, बिना मन लगे भी। मन कहीं और लगा होता है तो भी भजन चल रहा होता है, राम राम राम, हे भगवान। तो विपत्ति हमको सिखाने के लिए, निखारने के लिए आती है। जो विपत्ति से घबराते हैं वो संवर नहीं पाते हैं, और जो विपत्ति को भगवान का प्रसाद समझते हैं, भगवान का प्रसाद ही है ना सब। अब इतने बड़े ब्रह्मांड को जो चला रहा है वो एक स्पेशल मेरे लिए विपत्ति क्यों भेजेगा? वो हमको सीखने के लिए, क्योंकि हमने पकड़ रखा होता है संसार को, इसलिए जो है हमारे अंदर हलचल होती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो तो अच्छा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम प्रकृति का जो कार्य है उसमें हम रोक पैदा कर रहे हैं। तो विपत्ति आए तो घबराना नहीं, सोचना कि हमारी लड़ाई हो रही है, भगवान गढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं, संवार रहे हैं। ईश्वर में आप जितने खोगे, उसके प्रति जितना आप समर्पित होंगे, वह आपके द्वारा उतने ही बढ़िया कार्य करवाएगा। वही है तो छोड़ दो, बीच में से हट जाओ, उसको करने दो। किसी को कटु वचन बोलना, हमारे अंदर छिपे हुए पाप और दुष्ट वासना को प्रकट करने वाला
और दूसरों के चित्त में जो चित्त को जो है वो मलिन करने वाला दोष है। कटु वचन बोलना, कोई जरा सा कुछ पूछे एकदम खाने को पड़ते हैं आगे से, फम फुम 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 करते हुए। पीली भिरड़ देखी, पीली भिरड़ जो छत्ते बनाते हैं, पीली भिरड़, उसकी छत्ते की तरफ देखो तो ऐसा देखती है, वैसे करके ऐसा देखती रहती है। अरे भगवान ने जुबान दी है तो प्रेम से बोलो और झूठ मत बोलो। प्रेम से बोलो और झूठ मत बोलो, नहीं तो चुप रहो। या तो प्रेम से बोलो और झूठ मत बोलो, और नहीं तो बिल्कुल चुप रहो, मौन, बाहर से भी और भीतर से भी। जब हम वासुदेव सर्वम देखते हैं ना, तो वो पोषण होता है, जो पोषता है वो भगवान परमात्मा है, परमात्मा का प्रेम है, जिससे अच्छा लगता है। सब जगह पे सब राग द्वेष मिट जाते हैं, अपना पराया खत्म हो जाता है, तो सब में परमात्मा देखते हैं, तो हमारा जो है पोषण होता है। और ये जो प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम है, ये सोचता है, सोखता है हमें, हमारा शोषण करता है। ये कहीं ना कहीं जैसे ही प्रेम क्या, वो रगड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। प्रेम किसके बाप का रहता है, शिकायतें शुरू हो जाती हैं। अगर कोई शिकायत नहीं है तो है प्रेम, और अगर शिकायत है तो प्रेम नहीं है, वो हमारा कुछ भ्रंश है, हमारी बुद्धि का भ्रंश किया हुआ जो वो है, जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं। विकृत रूप है हमारी बुद्धि का, वो छोटा सा पकड़ रखा है। अगर वहां पे मांग है तो कोई मांग नहीं है, बेशर्त प्रेम। परमात्मा बेशर्त सबसे प्रेम कर रहा है। निराकार में साकार नहीं है, पर साकार में निराकार तो है। तो उसको परमात्मा क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उसको दूसरा क्यों देख रहे हैं हम? सारे पंगे तो तभी पड़े ना जब हमने उसको दूसरा देखा। वो ज्योत ना हो उसमें तो मांस का पुतला बोलेगा, देखेगा, सुनेगा, हंसेगा, खाएगा, पिएगा। आज तो उनका शरीर ठंडा हो गया जी, आज तो ठंडे हो गए जी। वो ज्योति तो है सबको, जिसको सबने उसको गर्म कर रखा है, जिसको वो ज्योत तो सब में एक है ना। अग्नि तो अग्नि है ना, सब जगह पे अग्नि है, एक ही अग्नि है ना। या तेरी अग्नि अलग है, मेरी अलग है। ये तो पानी भी बांट बैठे, पृथ्वी भी बांट बैठे, अग्नि भी बांट बैठे, वायु भी बांट बैठे। आकाश में भी बस नहीं चल रहा, वो भी बांट रहे, ऊपर भाग रहे, आकाश भी बांटेंगे। प्रॉब्लम हमारी समझ की है, सिर्फ हमारी समझ, वो बुद्धि, वो हमारे वो सारा दिन कचर पचर कचर पचर अंदर चलता रहता है, और हम सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो मन हमारा बेवकूफ बना रहा है और कुछ भी नहीं।
नचा रहा है सबको, सब नाच रहे हैं, ताता थैया ताता थैया। संयम के साथ जो है, जितनी प्राण शक्ति, मानसिक एकाग्रता होगी, उतनी जो है उपासना जल्दी होगी। जितनी जल्दी हम दूसरे पे दिमाग लगाते हैं, उतना कभी प्राण पे ध्यान दिया? बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सारा दिन सुन सुन के, समझ समझ के, पर वो व्यवहार में आता नहीं, अंदर चलता रहता है, कुटर 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 कुटर। क्या प्रॉब्लम है ये? प्राण पे ध्यान रहे तो कुछ होगा, पर रहता नहीं। और सब ध्यान कर लेते हैं, दूर से इस पहचान जाते हैं, अच्छा ये हाँ, अच्छा। डिटेक्टिव साहब, छोटे डिटेक्टिव, बड़े डिटेक्टिव, टुन्नू टुन्नू मुन्नू सब लगे हुए। उतनी देर भगवान देखने में लगती है, उतनी देर शैतान देखने में लगती है। अब देखना क्या है, वो नजर पे है। जैसी रही भावना, जैसी प्रभु की मूरत तूने देखी वैसी। कचरा पेटी, कचरा जब तक ना डले अंदर मजा ही नहीं आता। खाली पेटी, हाय। ये हमारी छोटी कचरा पेटी है। ये देखो कितना अच्छा बाहर स्टिकर लगा रखा है, छोटी कचरा पेटी, एक बड़ी कचरा पेटी, एक बहुत बड़ा वो जो मोहल्ले में रखा होता है चौराहे पे, जिसमें सारा डालते हो, नगर पालिका वाले ले जाते हैं। वो जाके फिर एक बड़ा डंप लगाते हैं आगे, कचरा पेटी। बाहर से एकदम तैयार तैयार होके, ऐ तेरे, हम उड़ती हुई चिड़िया के पंख पहचान लेते हैं। जिसको पहचानने आए थे, सीधा सरल सादा, उसको पहचान नहीं पाए। ये चिड़िया के पंख पहचान लेंगे। चिड़िया बेचारी पूछे उससे, कितने ही है तेरे? जितने ये बता रहा उतने ही है पंख। छोटी सी चिड़िया बैठी है उधर, कैसी कैसी आवाजें करती है। सारी सृष्टि सुखी है, एक इंसान दुखी है बस। ये बता रहा कि हम महान हैं, इंसान हैं, हम बहुत अक्लमंद हैं और बहुत बड़ा आदमी बनना है। एक दिन दिखा देंगे। क्या करेंगे बड़े बन के? खूब सारा पैसा भी आ जाएगा, खूब सारा चीज भी आ गई तुम्हारे पास, करेंगे क्या? क्या करोगे? पैसे को तो खाओगे नहीं। उस पैसे से क्या क्या करना चाह रहे हैं? मन से पूछना कभी कि खूब सारा पैसा मिल भी जाएगा तुमको, तुम्हें स्वतंत्रता मिल भी जाएगी, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो क्या करना चाह रहे हो? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पहले रिजक बना, फिर बना शरीर। भगवान ने अन्न का व्यवस्था किया है, किधर भी रहता है, किधर भी मिलता है इसको कहीं ना कहीं। ये सारी चिंता छोड़ के भज लो शिरु रघुवीर, उस परमात्मा का नाम भज लो। ये हाय 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 बंद करो प्लीज। मूर्खता का इनाम है हाय हाय, ज्ञान का इनाम है हरि हरि।
जितना ये हमारा भौतिक शरीर स्वस्थ रहेगा उतनी ही उपासना में बरकत होती है। मकसद जिंदगी समझ, कीमते जिंदगी ना देख, प्रेम खुद ही एक बंदगी है, प्रेम में बंदगी ना देख। राम। हमें कोई वस्तु नहीं बांध रही है, हमें कोई संसार की कोई चीज नहीं बांध रही है, हमें उसका चिंतन बांध रहा है। समझने की कोशिश करें हम कि दूसरे के उसके बारे में सोच रहे हैं, उसने मुझे ये कह दिया। कोई भी चीज हमको बांध नहीं सकती है, कोई भी चीज। उस चीज का चिंतन जो उसके बारे में सोचते हैं वो बंधन है। और हम अपनी कमी ना देख के हम दूसरे को दोष देते हैं। वस्तु का चिंतन बांधता है। मत सोचो तुम उसके बारे में, क्या करेगा कोई। अटके खुद हुए, दोष दूसरों को दे रहे हैं। जो वर्तमान की उपेक्षा करता है वो सब कुछ खो देता है। वर्तमान वो अंदर गई हुई श्वास, वो हमारा वो पल, वो होनापन। जो उसकी उपेक्षा करता है वो अपने जीवन को यूं ही खो देता है। कोई रीझ बजे कोई खींच बजे, बजे तो राम का नाम। सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब देना है सबको। तुझे दूसरे से क्या लेना देना है, मुझे समझ नहीं आता है। तुझे दूसरे से क्या लेना देना है, ये दूसरों के चक्कर में क्यों पड़े हैं। मिटता क्यों नहीं दूसरा, ऐसा क्या है। विवेक बुद्धि सोई हुई है गहरी नींद में, बस आंखें सामने दूसरा देख रही हैं और विवेक बुद्धि कुछ काम कर नहीं रही है, और मन अपना जो है हमको नाच नचा रहा है। बात समझ नहीं आ रही है या समझना नहीं चाहते हम। अपने को कृपया धोखा ना दें, अपने को धोखा मत दो। ये हमारा मन हमको बेवकूफ बना रहा है और हमको धोखा दे रहा है। अपने ही जाल में, उससे बाहर तो निकल ही नहीं रहा है। फूल खिल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, चिड़िया पंछी कितने मधुर मधुर गाने संगीत गा रहे हैं, कितना सुंदर है सब। एक से एक परमात्मा के स्वरूप सामने नजर आ रहे हैं। भविष्य की चिंता है। भविष्य, कामी आदमी हमेशा भविष्य की सोचता रहता है, या भूतकाल या भविष्यकाल। उसका मन उसको नचा रहा होता है। वो मेरा होनापन कब नहीं है, उसको छोड़ के हम क्यों बार बार भागते हैं। क्योंकि बस जो सुना बस आगे जाके फिर अपना काम धंधे में लग गए, उसकी प्रैक्टिस तो किया नहीं।
जिनका कोई लक्ष्य होता है उन्हीं के जीवन में कुछ क्रांति घटती है। ये जो सपने देख रहे हैं वो ऐसे सपने देखते देखते एक दिन चले जाते हैं, बस। बहुत जाते हैं, मुंगेरी लाल पैदा होते हैं, जाते हैं, बहुत। सबको ऐसा ही दिखता है, जैसा हमें महसूस हो रहा है ना, ऐसा सबको होता है। अब जितने आदमी बैठे हुए हैं सबको मैं खिचड़ी का सामान दूं, सूखा सामान दूं, और सबको पतीले दूं और बोलूं और सामने खिचड़ी बनाओ। सबकी खिचड़ी अलग अलग बनेगी। क्या खिचड़ी? तुम 500 को देंगे तो 500 खिचड़ियां, बर्तन अलग अलग बनेगी। ऐसी एक की खिचड़ी नहीं होगी, उसकी खिचड़ी इसकी जैसी है। वो अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे, अपनी अपनी सोच में सब बंधे हुए हैं, उनको अपने अपने जैसा दिखाई दे रहा है। सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, वो अपनी खिचड़ी पका रहा है, हम उसको उसके पतीले में झांक रहे। क्या डाला, क्या डाला, कैसे बना? अगर उसने बता भी दिया खिचड़ी कैसी बनानी है तो भी तेरा स्वाद अलग होगा। भगवान ने संसार दिया है, सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, तो अपनी खिचड़ी पे ध्यान देना, अपनी तरफ ध्यान दे। तू क्यों आया है पृथ्वी के ऊपर? मतलब खाया पिया सोए, भोग भोगे, लैट्रिन बाथरूम गए, नहाए धोए, बस यही, बस इसी के लिए। तो सदा, मतलब सदा का सोच रखा है कि सदा ये यहीं रहने वाला है। तेरी माया इतने कड़वे भी ना बनो कोई तुम्हें थूक दे, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई तुम्हें निगल जाए। अपने हिसाब से, अपने आनंद से परमात्मा के दर्शन करो, अपने होनेपन में ठहरो, परमात्मा का शुक्रिया करो, श्वास श्वास नाम भजन करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मनुष्य के पास समय की कमी नहीं है, उस समय के नियोजन की, सम्यक नियोजन की कमी है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनको भी याद कर रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे थे। अपन के पास भी 24 घंटे हैं। कई बच्चे जो 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाई को देते हैं, अपने उन्होंने खिलाड़ियों ने देखा कितने कितने घंटे अपनी प्रैक्टिस में देते हैं। जिसका जो काम है वो कितने कितने घंटे, अपने कितने घंटे की नौकरी करते हैं लोग ऑफिस में जाके। तो समय उन्होंने अपना बांध रखा है, इतने से बजे इतने, इतने बजे इतने, इतने बजे इतने, इतने बजे इतने। अपना तो कुछ वो ही नहीं है, कट रही है, बस चल रही है। फोन हो बस, और क्या करना है। माला तो पता ही नहीं कहाँ गई, फोन का हरदम ध्यान रहता है, नींद में भी कहाँ रखा था।
संसारी को माल और साधक को माला, उसके लिए बहुत महत्व है। माला यानी श्वासांधी माला भी चल रही है। पहले बाहर की माला करते करते जब श्वास की माला फिरने लगे तो उस बाहर की माला का काम पूरा हो गया। फिर भी वो लोग जो एकदम आनंद में है उनको भी मैंने माला फेरते हुए देखा है। पर हमें इरादा क्या है हमारा? किसी इरादे से आए हैं दुनिया में, या यूं ही किसी ने धकेल दिया बस आके गिरे और एक दिन फिर गिर जाएंगे, लोग जला देंगे। तू कौन कह मैं खामखा। कामना जो है ना, ये सागर की तरह है। जैसे जैसे इसकी पूर्ति करने लगोगे ऐसे ऐसे ये बढ़ती जाएगी। ये कामना सागर की तरह है और अतृप्त होती जाएगी। जितना इसको भोगोगे उतनी और तुम उसमें फंसोगे। भोगना नहीं है, स्टॉप एंड सिट डाउन, हो गया बस खत्म, ऐसे तो निकल सकते हैं। पर अगर हम सोचे कि इसको बार बार भोगे बार बार भोगे बार बार भोगे तो एक दिन गड्ढे में गिरेंगे। वही इससे निकल पाए जिन्होंने स्टॉप एंड सिट डाउन, हो गया। पर कोई अगर सोचे कि बस थोड़ा सा, बस एक बार जिससे इसको भोगेंगे उतना ही और मचलाएगा मन, और एक बार तुम फंस गए उसके चक्कर में, बस बढ़ता जाएगा वो कोलाहल, बढ़ता जाएगा और कुछ नहीं कर सकते तुम। वो तुम्हारे अंदर अंदर 24 घंटे बिना सोचे चलता रहेगा वो, और तुम अपने को ठगा सा महसूस करोगे। तुम उसके हाथों में बंधते जाओगे और तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा हम उसके कब गुलाम हो गए। कारण है कामना, अतृप्ति। हाथों की लकीरों पर ना जाओ, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तो लकीरों में लगे हुए, कुछ पत्रों में लगे, कुछ अंगूठियों में। मैंने तो ये सीख लिया, अब तो मैंने ये सीख लिया। जो सीखने आए थे वो नहीं सीखा। अपने आप को परिस्थितियों के गुलाम कभी मत समझो, तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो। आलसी सारा दिन पड़ा पड़ा प्रोग्राम बनाता रहता है भविष्य के, और साधक जो है वर्तमान में रह के अपने जो आगे बढ़ते हैं वो बढ़ जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। पर जिनका लक्ष्य स्पष्ट होता है, वो जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस पड़े हुए ख्वाब देख रहे हैं, जैसे पहली पीढ़ियां ख्वाब देखते देखते चली गई, ऐसे ही वो भी लगे हैं। बस मुंगेरी लाल के घर में मुंगेरी लाल पैदा हो गए, छोटे छोटे मुंगेरी लाल लेटे लेटे सपना देखते थे, कहा ऐसा कल ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, फिर मजा आएगा, ऐसा करेंगे। अब वो छोटे छोटे मुंगेरी लाल पैदा हो गए, वो भी उसके साथ लेट के सपने, पापा कैसा देख रहे हो, मामा कैसा सपना देख रहे, बेटा ये देखो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सीरियल चल रहा है। कोई कोई होता है सपने से बाहर निकल, हट हो गया बहुत।
मना किसी को नहीं है। जय राम जी की। पर कोई निकलना चाहे तो, जय राम। प्रयास करे तो, कोई प्रयास करे तो कोई हाथ भी खींचे बाहर। जय राम जी की। वो जो बाहर जा रहा है उसको कह रहे आजा आजा, ए सुन आजा, सुन सुन इधर आ, इधर आ। ओ कहाँ जा रहा है, इधर आ, सुन इधर आ जा, बहुत मजा है, तुझे क्या पता, देख सब तैर रहे। जय राम। जय राम। राम। ये जन्म लिया है तो युक्ति का जो है कोई यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय राम जी की। राम। मान जा, ये जीवन बहुत अनमोल है। जय राम जी की। ये अनमोल जीवन है। राम। एक एक श्वास वापिस नहीं आएगा। हम यहाँ थे भी नहीं, हम यहाँ रहेंगे भी नहीं, उपाय भी नहीं है रहने का, रह भी नहीं सकते हम मुसाफिर हैं। एक हाट पे रुके हैं, हम मुसाफिर हैं। जय राम जी की। हाट पुरानी है, मुसाफिर जो है ये नए नए आते जाते हैं, ये हाट पुरानी है। जय राम जी इतना इसको संसार को बोझ बना के क्यों जी रहे हैं जो परमात्मा का स्वरूप है। संसार बोझ है या हमने बना रखा है। जय राम जी। और छोटे से बच्चे को देखो जो भी चलना शुरू हुआ है टुलक टुलक, उससे पूछो कि हाँ भाई ये टेंशन वो टेंशन, तो बड़ा हो जाएगा, तो देखो उसका आनंद। जय राम। बहुत सारे ऐसे हैं जो परमात्मा का स्वरूप नजर आ रहा है, हरदम आनंद में है, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय राम जी की। तुम जब थे तो तुम कैसे जिए। जय राम। थे नहीं, रहेंगे नहीं, ये पक्का जान। तू यहां था नहीं, तू यहां रहेगा नहीं, ये पक्का जान। पर जब थे तो तुम उन पलों को कैसा जिए। तुमने काटा या जिए। जय राम। तुमने उनको पिया या तुमने उनको काटा है, जय जय राम। राम जी की। और क्या है। जीवन जीने की कला सीख पाए या बोझ ढोया बस। जय राम। जय राम। या हम संसार में सिर्फ बोझ ढोने आए थे या जीवन जीने की कला सीख गए हम। जय राम। व्यवहार करते हुए माता के साथ माता जैसा, पिता के साथ पिता जैसा, पति के साथ पति जैसा, बच्चों के साथ बच्चों जैसा, सब सास ससुर सबके साथ व्यवहार करते हुए नजर मेरी जोत पे रहे। जय राम जी की। जय राम। जय राम जी। हर दम जैसे तुम्हें अपना नाम याद रहता है, हर दम तुम्हें ये याद रहता है ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा नाम है, ये मेरा धाम है, ये हमारा समान है। जब इतना याद रहता है तो ये याद क्यों नहीं रहता है कि सामने परमात्मा है। जय राम जी की। जय राम। सामने परमात्मा याद रहेगा तो तुम्हारे अंदर हलचल नहीं होगी जय राम। और तुम अपने होनेपन में वैसे ही ठहर जाओगे। जय राम। कुछ सोचनीय विचारणीय विषय ही नहीं रहेगा। जय राम जी की। जय राम। सारे संसार में घूम आओगे, वापस अपने हृदय में आके बैठ जाओगे। जय राम। लफड़ा खत्म, समस्या खत्म,
समाधान पूरा हो गया। जय राम। पर अगर बाहर परमात्मा नहीं दिखा तो चाहे 10 घंटे भी बैठे रहेंगे कहीं पे, वो 2 घंटे उठेंगे तो तब पंगा फिर पड़ेगा। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम। हम तो बहुत तगड़े ज्ञानी हैं, 10-15 मिनट आधा घंटा तो शांत रहते हैं, बाकी तो डमरू बंद नहीं होता है। डम 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 डम। वो उसको मानना चाहिए कि झलक मिल रही है, स्थिति नहीं हुई है। जय राम जी की। मैं स्थित नहीं हुआ हूं, अभी झलक मिल रही है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, और उत्साह से अपना काम करें जय राम जी और उत्साह से लगे राम। जय राम। जय राम जी की। कि झलक मिल रही है, कि कभी कभी तो देख पाता हूं और कभी कभी गायब हो जाता है। जय राम जी। जय राम। तो इसका मतलब कि अभी मुझे झलक मिलती है, मैं स्थित नहीं हूं। जय जय राम। राम जी। कईयों को जरा सी एक झलक मिली, उन्हें हो गया जी, बस यही तो जानना था, हो गया, आगे क्या है। ये वो प्रश्न पूछा, उसने कहा कि अध्यात्म शुरुआत है, अध्यात्म शुरुआत है, अंत नहीं। वो बोले कि अब शुरुआत, अब और क्या है आगे। जय राम। अभी झलक मिल रही है। वो दूर गर्मी में चलते चलते, रेगिस्तान में चलते चलते, वो दूर से दूर नदी है और वहाँ हरियाली, पेड़ों की चाचाट, तो हल्की हल्की ठंडी हवा आने लगी है, कभी कभी कोई कोई झोंका। अभी दूर हैं, अभी नदी पे पहुंचे नहीं, जय राम। जय राम जी। अभी कोई कोई झोंका ठंडे का आने लगा है, महसूस होने लगा है। वो पक्षियों की कुछ कुछ आवाजें, चहचहाट, वो दूर से भी वो हो रहा है। वहीं बैठ गए, हो गया जी, हो गया। फिर अंदर तेरे जलन कैसी है, फिर अंदर तेरी तड़प कैसी है, फिर तेरे हलचल कैसी है, फिर तेरे में कामना कैसी है। अगर तूने पानी पी लिया तो वहां गए नदी में, एकदम जाके कूदे, नाचे, नहाए धोए, पानी पिया, पेड़ के नीचे बैठे, अब क्या रहा। झलक को स्थिति मान लेते हैं, जय राम जी। वहीं बैठ जाते हैं, वो सत नहीं है। जय राम। जय राम। जय राम। जय राम। जय राम। हाँ, कि अच्छा है, औरों से बेहतर है, औरों से बेहतर है कि झलक मिलने लगी है, परंतु रुक, कृपा होने लगी है भगवान की, तो और उत्साह से जय राम। और अपना भजन बढ़ाए, और अपने उस पर लगे, और समय दे। जय राम। जय राम जी। अहंकार कहता है बस रुक जा, अब लग जा फिर धंधे में। जय राम। पूरा काम। जय राम। जय राम। हम अपनी स्थिति जानते हैं, बेहतर जानते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, जय राम जी। जय राम। सब जानते हैं। जय राम। धोखा ना दे, न्याय करे अपने संग, जय राम। ईमानदारी से। जय राम। जहां गए हैं वहां समय मिलता है तो क्यों, कब बैठे, कितने घंटे बैठते हैं, कितना टाइम देते हैं, कितना हमारा नाम जब चलता है, उन चीजों पे ध्यान दें। जय राम जी। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसने, यही करना है क्या, यही करने आए हैं क्या संसार में। जो काम है अपने काम पे ध्यान दे, जो जो मिला है, जो भगवान ने करने को हमको दिया है, उसको पूरी ईमानदारी से 110% करे यार। तेरी एकदम फिट होके, मरे मरे से, सोए सोए से जी रहे, ये कट जाए बस, ये हो जाए आगे, बस ऐसा। जय राम जी। अरे अगले पल का भरोसा नहीं है, जय राम। श्वास आए ना आए। ये महल माड़ियां बनाएगा किसके लिए। राम। उस फकीर से बड़ा शहनशाह कौन होगा जो मांग के भी बांट रहा है, जय राम जी की। बांट रहा है, नहीं रहा है। और ये जो है अपना हाय 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 हाय, हमको भगवान ने थोड़ा दिया है,
अच्छा नहीं किया भगवान ने हमारे साथ। नहीं, भगवान ने श्वास दिया है, कभी किसी के जिसके हाथ पैर नहीं है, जिनकी आंख नहीं है, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो उनको उनसे जाके देखो, अपने से नीचे देखना सीखो। जय राम जी की साधक नीचे देखता है, अज्ञानी ऐसा देखता है। उसे कहो भगवान कहाँ है, पूछो सामने कौन है, अज्ञानी का भगवान ऊपर है, ऊपर को देखेगा। ये वो मेरे पड़ोसी मेरे से ऊपर हो गया, उसने मेरे से ये हो गया, वो हमारे रिश्तेदार हमारे से ऊपर हैं। कुछ नीचे भी तो होंगे बेचारे, शुक्रिया कर ले। वो उनका क्या है, वो बेकार है। भविष्य की चिंता हो रही है, वर्तमान खो रहे हैं। वो एक श्वास, वो पूरी श्वास भर के अंदर ले, उसको देखे। वो आई बेचारी, उसने देखा मालिक सोए हुए हैं, चली गई बेहोश। श्वास आई, उसने अंदर देखा, सारे में घूमी फिरी तुम्हारे और वापस चली गई। तुमने उसकी कदर नहीं की। जय राम जी की उसने कहा सोए हुए तो भगवान ढूंढ रहे। जय राम जी की बुला के देख लेना उस श्वास को, जो गई, जो छोड़ी ना, जो इन लोगों के चमड़ों के चिंतन में जो श्वासें गई है ना, इन चमड़ों को बोलना कि वो श्वास ला दे। जय राम जी और जब श्वास जाने वाली होती है ना, खत्म होने वाली होती है, तो पता लग जाता है अंदर। उस टाइम देखना कि ये श्वासों की कितनी बेकदरी किया है, किन के लिए, जिनके लिए किया है ना, देख लेना वो तुम्हारे साथ जाएंगे। तो पकड़ अपनी, दोष दूसरों का। जय राम जी की राम अपने को धोखा दे रहे हैं। कथा कीर्तन जागर भय, संत भय मेहमान, वा घर प्रभु वासा करे, वा घर वैकुंठ धाम। जय राम जय राम जी कथा कीर्तन जागर नाही, संत नहीं मेहमान, वा घर डेरा जा मड़ा दीना, सांझ पड़े शमशान। जय राम जय राम जो भजन नहीं करता वो शमशान घाट है। शाम के टाइम होते ही अंधेरे में उसकी वासनाएं जोर मारने लगती हैं, जय राम जी की भूत प्रेत उसके नाचने लगते हैं, शमशान घाट हो जाता है वो, राम जय राम जिसके अंदर राम का नाम नहीं बसता है। जय राम जी की और जिनके अंदर राम का नाम, श्री हरि का नाम जपता है, वो वैकुंठ धाम है। आप भजे औरों को भजवाए, नानक जी कहें वो तो यूं ही तर जाए। जय राम जी की नानक जी बोले वो तो पक्का तर जाए। जय राम जो अपने आप वाहेगुरु का नाम जपे और औरों को सतमार्ग पे चलाने में राह दिखाए। जय राम जी की राम एक भी तुमसे मिलके जाग गया तो सारे तीर्थ सारे धाम तुम्हारे पूरन। एक भी जाग गया तो जय राम वो सारी उम्र करता रहता है, सारी उम्र कोशिश करता रहता है वो कि एक सिर्फ उस एक की तलाश में। आते बहुत है, बहुत अपने को, सारे अपने को ही बताते, सब विवेकानंद हम ही हैं। जय राम जी की तो रामकृष्ण परमहंस को जितनी तड़प विवेकानंद को थी रामकृष्ण की, उतनी ही तड़प रामकृष्ण को भी थी विवेकानंद की। वो एक जो जागे, बाकी सब आते सब हैं, सबको लगता है मैं तुम्हारा ज्यादा खास हूं ना,
तुमको मुझको खास मानना ही पड़ेगा, मैं ज्यादा खास हूं। जय राम जी की। वो बेचारा किस काम से लगा है, किस चीज से, जैसा तुमको मजा आता है उसको भी आता होगा। वो भी सब अपना घरदार छोड़ के अगर वो बैठा है तो किस चीज की तलाश में है, क्या तलाश रहा है, किसको ढूंढ रहा है। जय राम। अब सब आते हैं, हमको देख। वो कोई कोई आता है जो कहता है कि नहीं, मुझे सत्य के रास्ते पे चलना है, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी तो लिस्टें लगी हुई है, कुछ शिकायतें कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ ये। सबका अपना अपना धंधा है, अपने अपने पुष्पक विमान हैं, उन पे बहुत सारा मसाला लाद रखा है। अब आए तो बहुत, वो उस एक की तलाश में रहता है। उसको लगता है कि अगर एक भी जाग गया तो मेरे गुरु जी के चरणों में वो फूल चढ़ जाए। तब समझ में आता है कि गुरु क्या है, गुरु कौन है। अज्ञानी को क्या है, अपने रगड़ों झगड़ों से निपटे तो गुरु जी का क्या है। मानते तो हैं, हम आपको मानते हैं, जाके चरण स्पर्श करो, ये मानते हैं। नमस्कार करो उनका, जाके चरण दो उनके चरण, ये मानते हैं। तुमको मानते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानते, बात अपनी मनवाते हैं, तुमको मानते हैं। सुनते सुनते सदियां हो गई। ऐसे आते हैं बहुत सारे उसके जीवन में, चले जाते हैं, सब ऐसा ही ख्वाब देखते हैं बैठे बैठे। पर वो एक की तलाश में होता है उम्र भर, पूरी ईमानदारी से वो मेहनत करता है सबके ऊपर, जय राम जी की। क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है। जय राम। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप को अंत। कह कबीर वो कब मिले परम स्नेही संत। जय राम। वो हमारे सारे जाल जंजाल काट देता है, पर काटने दे तो ना, जय राम। कटवाना ही नहीं है। हम तो ख्वाब देखने आए हैं, हमें हमारा तो सीधा सीधा लक्ष्य है, हमें ये करना है, हमें क्या लेना देना। जय राम। तो रोज समझाता है, रोज समझाता, क्यों समझाता है रोज, हमें चाहिए नहीं। जय राम। संत मिले ये सब मिटे, राम। काल जाल भ्रम खोट। शीश नवावत ही पड़े, सब पापन पर चोट। अगर एक बार उसकी झुक जाएं, उसकी बात समझ लें, तो सारे पाप ताप खत्म हो जाएं। जय राम जी। पाप भी खत्म और ताप भी खत्म। जय राम। ठंडा शीतल जल, एकदम शांत, कोई तरंग नहीं। सदा सदा से आनंद, भजनानंदी, जय राम जी की। विश्व बंधुत्व, वासुदेव सर्वम। जय राम जी की। वाह को ना दिखरो है तो उसका तो वाह जानो, वाह को तो वाह ही जवाब दोगा। हम तो सब अपना अपना जवाब दइए भाई।
जो संयम संयम यानी ब्रह्मचर्य पूर्वक योग की साधना करता है वह अपने स्वरूप के आनंद का भोग करता है। जय राम जी की कामी जो पुरुष होता है वो शरीर की शक्ति का क्षय करके क्षीणता, दुर्बलता, चिंता, शोक, चंचलता, भय, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ और कलह को बढ़ाता है। जय राम जी की अब सब में परमात्मा दिखेगा तो तभी ब्रह्मचर्य होगा, जय राम जी की उससे पहले तो होता नहीं। जय राम जी की पोंगे ब्रह्मचारी बहुत घूमते हैं, जय राम जी की बाहर से लोगों को ब्रह्मचर्य बन के दिखा रहे, अंदर तो रुका नहीं मन। जय राम जी की ऊंचे ब्रह्मचारी को ही योगी कहते हैं। जय राम अगर सब में रब जी दिखेंगे तो फिर काम तो नहीं आएगा, काम तो नहीं आ सकता है। जय राम प्रेम आ सकता है, प्रेम तो सब पे आएगा। जय राम वो शुद्ध प्रेम, वो गंगा जल, कोई मांग नहीं, एकदम खिलता हुआ। वो सड़क किनारे एक फूल खिला है, आते जाते हुए को सबको देख रहा है, अरे यार कोई देख नहीं रहा है, अरे एकदम नाच रहा है, वो प्रेम। सब में उस ज्योत के दर्शन, वो प्रेम। जय राम जी की चमड़े से पार ज्योत, द्वैत से पार अद्वैत दर्शन। जय राम जी की योग का प्रयोजन जो है वो ज्ञान है, ज्ञान का प्रयोजन मोक्ष है, मोक्ष का प्रयोजन जो है अखंडा आनंद है। जय राम अखंडानंद का जो है वो अपना हमारा स्वरूप है। जय राम जी की योग से अपने सत्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। जय राम जी की योग यानी वो एक, जय राम जिसका दूसरे का भूत उतर गया दूसरा। जय राम जी की और श्री जी और राधा जी, कृष्ण जी और श्री जी एक ही है। जय राम कृष्ण जी राधा जी, राधा जी कृष्ण, कृष्ण जी राधा जी, राधा जी कृष्ण, कृष्ण जी दो रूपों में हो गए। जय राम जी की जय राम जी की कुछ कहते हैं शिव और पार्वती का नृत्य चल रहा है, कुछ कहते हैं कि सिया राम जय राम जी संग संग हैं, तुलसीदास जी के सिया राम हैं। और वो शंकराचार्य कह रहे हैं कि रुद्रो नर उमा नारी, जय राम सब जगह भोले भंडारी। जय राम तू क्यों फिरे मारी मारी, सब जगह भोले भंडारी, रुद्रो नर उमा नारी। जय राम जी वैराग्य और अभ्यास, यही आधार है योग का। जय राम जी की वैराग कब होगा? जब पूरी तरह से जो तुमने संकल्प किया है, बस यस, जान लिया कि संसार फालतू का रगड़ा है, ये बिना मतलब के राग, ये सही चीजें नहीं है, ये द्वैत की वजह से है, बात समझ में आ गई, हटा, जट मार फेंक के पार, जय राम जी की वैराग हो जाएगा उसको। चल रे बटाही अपन गांव रे। जय राम जी की
बटुआ चल अपने गांव चले, हंसा सुधी कर अपने देश की। जय राम जी की। वैराग और अभ्यास, जब कोई नहीं होता तो मेरा ध्यान श्वास पे होता है, जब सामने होता है तो वहां भी मैं उस प्राण के दर्शन करता हूं। जय राम जी की। कहने से नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जय राम। स्लोली स्लोली बट श्योरली। तो कब से शुरू करना है अभ्यास? जय राम जी की। जो कर रहे हैं उनको शुक्रिया, उनका थैंक्स। जय राम। पर जो नहीं कर रहे हैं, जिनका बार बार सुन सुन के भी चिंतन जो है संसार का ही होता है, वो तो एक टाइम काट रहे हैं, जय राम। टाइम काटने आए हैं कि क्या करे महाराज, घर वालों से बनती नहीं है, घर वाले सब बेकार हो गए, सब लड़ते झगड़ते हैं, सोचा चलो थोड़े दिन महाराज के यहाँ रह आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कुछ तो टाइम काट रहे हैं, स्वभाव वहां भी नहीं बदला, वहां भी जाके तू कैसा तू कैसा, अरे तुम जानते नहीं हो, मैं पहले से ऐसा हूं, अब मेरा वो जानते नहीं। बदले तो है नहीं, वैसे का वैसा ही। पर कोई कोई बदल भी जाता है, जय राम जी की। कोई मनाही नहीं है, जय राम जी की। किसी के लिए भी मनाही नहीं है, जय राम। वो कोई भी हो सकता है। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। हाँ, कर्म ऐसे करो, जो भी कर्म करो ऐसे करो कि हमें 100 साल जीना है। जय राम। कोई भी कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि हमें 100 साल जीना है। और किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो उसी टाइम करो जैसे हमें अभी मरना है, जैसे कल मरना है। आज ही जिसका शुक्रिया अदा, थैंक यू बोलना है, उन सबको थैंक यू बोल दो। भाई तेरा धन्यवाद, तेरा थैंक यू, तेरा थैंक यू, तेरा धन्यवाद। जय राम। धन्यवाद बोलने के लिए हम कल ही मरना है। जय राम। और कर्म ऐसे करना कि उन कर्मों को 100 साल तक आप यहीं हो, कभी भी आपसे जवाब मांगा जा सकता है। जय राम। इसलिए गलत कर्म मत करना। जय राम। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू राम है, तू कृष्ण है, तू गोविंद है, तू हरि है, सब नाम तेरे। अनाम जय राम। ओ अनाम, ये सब नाम तेरे। ओ जय राम। ओ अरूप, ये सब रूप तेरे। तो ही करे है चमक चमक छम 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 ता ता थई। तो ही है सब में। बम बम बोला, हर हर महादेव शंभो। हर हर, ये जो अलग अलग ये जो भी दिख रहे हैं, हर हर महादेव शंभो, ये सब शिव जी का रूप हैं। ये नाच रहे हैं, शिव का नृत्य चल रहा है। राम, शिव जी और पार्वती यहीं घूम रहे हैं। जो देखे सो गणेश, जय राम। जो ना देखे उसका कलेश। जय राम। रुद्रो नर उमा नारी, जो देखे वो गणेश, और जिसको ना दिखे उसका जीवन कलेश। जय राम।
कलेश करने आए कि महेश बनने आए? शव के बीच शिव का नृत्य है। तो उसके नाम रूप में मत अटक। उस परम ज्योत के दर्शन कर, तेरा कल्याण होगा। बस इतना विश्वास कर, परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ले और आनंद ले इस सफर का। फिकर की जो फांकी करे वाको नाम फकीर। फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू, एक नुक्ते नाल गल बन दिए। शिव जी का नृत्य चल रहा है। जय राम। स्वार्थ से परमार्थ की ओर। जय राम। शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है जो तूने दिया है दीनदयाल, तेरा शुक्रिया है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं तो इस काबिल कहाँ था। काबिल बनाया तेरे प्रेम ने। ना अटको ना अटकाओ, ना भटको ना भटकाओ। ये प्रेम है, प्रेम करो, सबको प्रेम करना सिखाओ। जय राम। ये जीवन प्रेम है। जय राम। अटकना, भटकना, भटकाना बहुत बड़ा पाप है। जय राम। जय राम जी की। किसी की बात पे पर्दा डालना सीखे, जय राम जी की। इसकी इधर उधर करनी बंद करें। जय राम जी की। राम। परमात्मा शुद्ध हृदय में प्रकट होते हैं। दूसरों के दोष बंद करे, अपने हृदय की सफाई शुरू करे, अपने मन की सफाई शुरू करे। अगर आखिरी श्वास तक ये काम हो पाया तो भी वो तुरंत हाजिर है, उसको आना जाना नहीं है। जय राम जी। ऐसा नहीं कि तुम सफाई करोगे तो फिर टाइम देगा कि इतने बजे आना। जय राम जी की। बस हम ही को समाना है, उसको तो ना आना है ना जाना है। जय राम। उसमें हमको समाना, उसको पाना, यानी एक पलक झपकने से पहले। पलक झपकने में जितनी देर लगती है ना, आंख खोल के बंद करते हो, जय राम जी। उससे भी पहले नमक की डली समुद्र में कूद गई। जय राम जी की। आ चले अपने होनेपन में यार। घट घट बैठा है वो साईं, वो सबका मालिक। वासना से प्रार्थना की ओर। जय राम। ये कुछ नहीं है, हमने बनाया है, मन को हमने छूट दिया है, तभी नाचा रहा है वो जन्म जन्म से। जय राम जी की। तुम राम भजन करो, ढूंढते रह जाओगे कभी था भी। जय राम जी की। हरि का दर्शन करो, राम नाम भजन करो, उस परमात्मा को व्यवहार में लाओ। व्यवहार करते हुए वो जो तुम्हारे आगे पीछे है, जिन्हें बिना देखे ही अंदर बुड़र बुड़र शुरू हो जाती है, वहां से देखना शुरू करो। जय राम। साधक को भगवान ने आगे पीछे दे रखा होता है, वो स्पेशल पीस, कृपा भगवान की होती है वो। जय राम। दोष दृष्टि मिटे तो रब नजर आए। जय राम। वो जिसको हम दोष देख रहे थे ना, वो हमारे लिए वरदान है।
वो पता तो बता रहा है कि अभी अपना डमरू हिलता है। जय राम जी जय राम राम भगवान ने मुग्धर भेजा है मुझे, वो जो मेरी नहीं सुनते हैं मैं उनको मुग्धर रूप में देखता हूँ कि ये जो है बता रहे हैं कि संसार कैसा है, पृथ्वी पे जय राम मनुष्य की स्थिति क्या है। मुग्धर का काम कर रहे हैं मेरा। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, यहीं बैठे बैठे चल रहा है पीएचडी सब पे। जय राम वो सुनते नहीं, वो अपनी करते हैं, उनका अपना हिसाब किताब है, अपने रजिस्टर ले रखे हैं। वो मुग्धर हैं हमारे जीवन में। हम हिलते हैं तो वो हिलाते हैं, अगर हम हिले नहीं तो उनको तो और बहुत काम है, चले जाएंगे। रहना किसी ने नहीं है, ये 4 दिन का ठिकाना है। वर्तमान की जिसने कदर की उसने जीवन जिया है। रोना धोना बंद करके ध्यान श्वास पे ले जाएं। रोज रोज धो के रोज अपने को वो दे लेते हैं, ओहो हो आज तो बहुत ऐसा लगा, ओहो हो आज तो बहुत ऐसा लगा। जय राम जी लगा तो बंद कैसे हो जाता है वो। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। खुश रहो, आनंद में रहो, राम भजन करते रहो। जय सच्चिदानंद।